नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सपा का गढ़ कहे जाने वाले जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में योगी बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अति करीबी एवं समाजवादी पार्टी से चुने गए करहल नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल नईम के आयशा रिसोर्ट गेस्ट हाउस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। माननीय न्यायालय के आदेश पर जनपद करहल के मोहल्ला ईदगाह कॉलोनी के निकट में बने अवैध आयशा रिसोर्ट पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। उप जिलाधिकारी नीरज कुमार द्विवेदी, तहसीलदार अनिल कुमार सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी सहित तमाम बड़े आला अधिकारियों भारी संख्या में पीएससी व पुलिस के साथ ईदगाह कॉलोनी पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल देख आसपास के लोग आश्चर्यचकित नजर आए। भारी पुलिस बल के बीच आयशा रिसोर्ट को लगभग आधा दर्जन बुलडोजर से आयशा रिसोर्ट किया गया। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से ईदगाह कॉलोनी के मोहल्ले की गलियों में सन्नाटा नजर आया। सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के मद्देनजर चहुओर गलियों में पुलिसकर्मी नजर आए। आपको बताते चले कि सपा के गढ़ में प्रशासन की इस कार्रवाई को बड़ा माना जा रहा है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी से जुड़े और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले चौधरी अब्दुल नईम वर्तमान में करहल नगर पंचायत से चेयरमैन हैं एवं आयशा रिसोर्ट की संचालिका श्रीमती फरजाना बेगम करहल नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल नईम की धर्मपत्नी हैं। नगर पंचायत करहल में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा पर आयशा रिसोर्ट का निर्माण अवैध बताकर कार्रवाई हुई है। न्यायालय द्वारा आयशा रिसोर्ट पर करहल तहसीलदार ने नोटिस छपवा पर तालाब की भूमि को खाली करने के आदेश दिए थे, जिसके तहत समय सीमा बीत जाने के बाद प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल नईम के गेस्ट हाउस पर चले बाबा के बुलडोजर की चर्चाएं खासी तेजी गर्म है। इसको लेकर उप जिलाधिकारी नीरज कुमार द्विवेदी एवं नगर पंचायत अध्यक्ष नईम ने क्या कुछ कहा, लिए सुनते हैं उनकी जुबानी। संवाददाता रामकिशोर वर्मा की खास रिपोर्ट। की इमारत है ये एक्चुअली तालाब की जमीन शिकायत पे जांच की गई तो तालाब की जमीन पाई गई। चूँकि अस्थाई कब्जा था, इसलिए इसको तहसीलदार कोर्ट में 67 का मुकदमा दर्ज किया गया। वहाँ से बेदखली हुई। बेदखली के बाद जो है अपील में गए डीएम साहब के वहाँ। डीएम साहब की कोर्ट से भी ये इनकी अपील खारिज कर दी गई। खारिज होने के बाद फिर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर फिर कार्रवाई की गई। तो पता लगा न्यायालय भी गए थे, उच्च न्यायालय भी गए थे ये लोग, क्या कुछ पैरवी रही कैसी? माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ और नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि इनको सुनवाई करके उसके बाद इनके नियमानुसार कार्यवाही किया जाए। तो अपील में ये गए, अपील में इनको सुना गया, सुनने के बाद उसका निस्तारण किया गया, फिर इनको नोटिस दिया गया हटाने का, फिर भी नहीं हटाए तो ये कार्यवाही हमारे द्वारा की जा रही है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर। कितने अनुमानित क्या इसकी कीमत रही होगी जो गिरवाया जा रहा है ये सब? लगभग 2.5 करोड़ जमीन के साथ। सर ये कौन है इसका मालिक रिसोर्ट का? जो सब अब मालिक जो है यहाँ के मतलब नईम फरजाना बेगम के नाम से ये जमीन मतलब ये बना हुआ था। उनके पति यहाँ वर्तमान में चेयरमैन बताए जा रहे हैं। अब ये अलग बात है, लेकिन फरजाना बेगम के नाम से है। आज प्रशासन द्वारा ये आप जी भूल जाइए, ये मेरे जो में ये मेरा मकान था, आवासीय मकान था, जिस पे हम रहते थे और मेरी बहन रहती थी। और यह ज़मीन हमने जो है प्रत्येक कई लोगों से बेनामे से खरीदी है। कहीं हमने 1 इंच भी ज़मीन नहीं घेरी है। इस ज़मीन की पूरी तरह संक्रमणी थी। एक एसडीएम साहब आए थे शिवदयाल जी, उनने हमारी भूमि को असंक्रमणी कर दिया, जबकि ज़मीन संक्रमणी है। यह ज़मीन पहले तुलजाराम की थी। तुलजाराम के बाद उनके बेटे सूबेदार के पास आई। सूबेदार के पास से जो है ये आई है राम दुलारे के पास। राम दुलारे के पास आई है और कई लोगों के पास। उसके बावजूद भी ये तहसील में से हमसे खारिज हुई। उसके बाद हम एडीएम साहब के यहाँ दावा हुआ हमारा, एसडीएम साहब के यहाँ मेरा दावा खारिज कर दिया। और हमें ये टाइम नहीं लिया, बताया गया ये कब तक का आपको टाइम दिया, जबकि प्रत्येक जो फैसला होता है
उसमें टाइम बताया जाता है, इतने दिन का टाइम है, आप कुछ ऊंची अदालत में आप अपना अपील दायर कर सकते हैं। चेयरमैन साहब ये बता रहे हैं कि ये तालाब की भूमि थी और नोटिस भी दिया था, नोटिस वगैरह दिया गया, लेकिन उसके ये बाद तालाब की भूमि नहीं थी, ये भूमि संक्रमणी थी। एक एसडीएम साहब आए थे सिद्धियाल जी, उनने इसे खारिज कर दी, उसके बाद ये तालाब में दर्ज कर दी गई है। प्रशासन का कह रहा है आपको नोटिस दिया था खाली करने के लिए, लेकिन आपने अभी तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना मुझे समय सीमा दी गई, और मेरे पास सबके बैनामे हैं जिन जिन से मैंने खरीदी। चेयरमैन साहब एक सवाल है आपसे, इस समय चूंकि करेल सीट खाली हो चुकी है, उपचुनाव होना जल्दी, और आप समाजवादी पार्टी के चेयरमैन है यहाँ पे, चेयरमैन भी और उनके मुखिया से काफ़ी करीबी है आपकी, क्या लगता है ये कहीं राजनीतिक द्वेष की वजह से तो नहीं कार्रवाई? 100% राजनीतिक द्वेष से तोड़ा गया है मेरा आवास, और इस तरह के करल में 14 तालाब है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक व्यक्ति विशेष जो हमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है, उसी ने मेरी, जो हमसे चुनाव में हार चुका है और चौथे नंबर पे है और अलोकप्रियता की पराकाष्ठा पे जी रहा है, उसे व्यक्तिगत रंजिश मान के उसने मेरे प्रति ये कार्रवाई करवाई। शिकायत तो उसी व्यक्ति ने की थी सबसे पहले आपकी? उसी ने की, और वो किसी का प्रिय नहीं है और भाजपा का भी प्रिय नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये दबाव की राजनीति हो रही है जिस वजह से? बिल्कुल मेरा आवाज जो तोड़ा गया है, राजनीति मेरे तोड़ के तोड़ा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।